आके प्रचार करके गए। बहुत सारे आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले ऐसे यहाँ के पे कि चले गए और आ रहे हैं हर दिन। और ये सारा काम और ये सारा लीडिंग, ये सारी ज़िम्मेदारी भाई मत्तियास और उनकी टीम उठाते हैं। और सुबह-शाम वो यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अपना सारा परिवार को देख के, ज़िम्मेदारियों को देख के वो ये सेवकाई में लगे रहे हैं, बिना रुके, बिना थके। तो इसके लिए मैं सचमुच मत्तियास भाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया! ऐसे बहुत सारे मंच दुनिया में चल रहे हैं, बहुत सारे मंच बंद हो गए हैं, अब बंद हो जाएंगे। लेकिन हर घर प्रार्थना घर हमेशा चलता रहेगा आमीन। और प्रभु इसके की लिए मैं महिमा। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। और उसके साथ-साथ यहाँ पे अ, आप लोग सब जुड़े हैं यहाँ से, वहाँ से, बहुत सारे जगह से। इसके लिए आपका दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। अगर कोई पहली बार यहाँ पे कोई भाई-बहन प्रभु के दास यहाँ पे जुड़े होंगे, उनका भी मैं यहाँ पे यीशु मसीह के नाम से हर घर प्रार्थना घर की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं इस हर घर प्रार्थना घर में सिस्टर पूनम शर्मा के द्वारा यहाँ पे जुड़ा हूँ। जब से ये शुरू हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद मैं इसके साथ जुड़ गया। तब तो कोई मामूली थोड़े-पार लोग आते थे और हर घर प्रार्थना घर एक सीमित इसके लिए सीमित था, उसको कोई ऐसी मर्यादा थी। लेकिन प्रभु के आशीष के द्वारा, प्रभु के कृपा और अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमारा इस्तेमाल किया और उसके द्वारा आज ये हर घर प्रार्थना घर महाराष्ट्र में किसी को भी मालूम नहीं था। हर घर प्रार्थना घर में कोई भी महाराष्ट्रियन व्यक्ति प्रचार के लिए नहीं आया था। पहला आदमी था मैं महाराष्ट्र में प्रचार करने के लिए, है ना मतेश भाई? पूनम सिस्टर है ना यहाँ पे? यस यस। महाराष्ट्र से प्रचार के लिए पहला आदमी था मैं हर घर प्रार्थना घर में। जब मैंने देखा ये कि हर घर प्रार्थना घर लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने एक जरूरत समझी और प्रभु ने हमें ये दिया, तो मुझे अच्छा लगा। और वो इस हर घर प्रार्थना घर में ऐसे प्रभु के दास यहाँ पे आए, प्रचार करे, जो हमारे बहुत अजीज दोस्त मित्र हैं, जो हमें जानते हैं, आत्मा की सेवा कर जो हमें पहचानते हैं, जिनकी सेवा के हमने देखी है और उनको हम पर्सनली भी जानते हैं, लोगों से भी सुना है। ऐसे बहुत गवाही वाले बहुत सारे प्रभु के दास लोग महाराष्ट्र से यहाँ पे जुड़े। इसी के साथ साथ हम केरला से भी, मैं मेरी पत्नी केरला के होने से नाते केरला से भी बहुत सारे प्रभु के दास यहाँ पे लाए। केरला तक गया, महाराष्ट्र तक गया, उसके बाद हम उत्तराखंड में से लाए, फिर वहां से दिल्ली से लाए, फिर परमेश्वर ने हमें कहाँ लेके गया और वहां से प्रभु के दास आए। इस तरह से ये हर घर प्रार्थना घर एक इंटरनेशनल और एक नेशनल एक ऐसा मंच बन गया। तभी से लेके हम यहाँ से जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद सेकंड अगर आदमी होगा, मुझे लगता है नरेंद्र ब्राह्मणे आया था। अभी वो तो नहीं आता है, मुझे मालूम नहीं क्या हो गया। उसने भी बहुत सारे एक-एक करके, यानी कि ये चैन तैयार हो गई। हमने कुछ लाए तो जो लाए उन्होंने और कुछ लाए और उन्होंने और कुछ लाया, ऐसे कर के यहाँ पे प्रचारक की कोई कमी नहीं, इतने प्रचारक आ गए। और इस तरह से हर घर प्रार्थना घर का ये मंच यहाँ तक जय के साथ आया है। महाराष्ट्र के घर घर में जगह जगह पे ये पहुंचा। छोटा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, काला, गोरा, सब प्रकार के सेवक लोग यहाँ पे आए। अच्छे अच्छे टॉप के गायक, गीत करने गाने वाले, गॉस्पल सिंगर्स, इंटरनेशनल प्रीचर्स यहाँ पे आए। कर्नाटक से भी आए, बहुत जगह से लोग आए और उन्होंने यहाँ पे प्रचार किया और सेवाकाई की। फिर उत्तराखंड से, झारखंड से, रांची से, जमशेदपुर से, कलकत्ता से, बिहार से, बहुत जगह से प्रभु यहाँ पे जुड़ गए और जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारा मंच को जिम्मेदारी उठाना और ये सब करना आसान नहीं है। सुबह उठना, शाम में आना, काम को देखना, ये
सारी जिम्मेदारी भाई मतयस और उनकी टीम कर रही है, तो हमें बहुत सराहना करनी चाहिए और उनको हम जरूर मुझे लगता है कि एक अवार्ड, एक रिवार्ड उनको देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Sir, yes, प्रेज द yes. लॉर्ड जीसस। आमीन। Yes, 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 yes. तो Yes. प्रभु को धन्यवाद हो, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सब भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हजारों लोग यहाँ पे आए, वचन सुने, उद्धार पाए, आशीष पाए और हजारों लोग चले भी गए और अभी नए नए आ भी रहे हैं और बहुत सारे पहले से जुड़ने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आके चले भी गए, लेकिन हर घर प्रार्थना घर का जो स्वभाव का या इसका जो नेचर है, स्वभाव है, उसके द्वारा बहुत लोगों के जीवन में वचन के द्वारा आशीष मिली है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ी देर में इसीलिए दिया ताकि ये समझे कि हर घर प्रार्थना घर कोई मामूली मंच नहीं, ये का ये पे कोई खेलने वाला या कोई ऐसा ही तमाशा करने वाला या मजाक या कोई दिल बहलाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ये मंच नहीं। ये मंच बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही ऊंचाई पे चला गया है और उसी स्टैंडर्ड में इस मंच को हमें रखना है और उसी स्टैंडर्ड में प्रभु की सेवा का पे यहाँ पे होनी है। उसी ही स्टैंडर्ड में परमेश्वर के दासों को यहाँ पे आना है और सेवा कई करनी है। ये मैं यहाँ पे इसकी घोषणा करता हूँ। यहाँ पे ये कोई किसी एक व्यक्ति का मंच नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति का स्पर्धा के लिए, किसी का स्पर्धा करने के लिए, किसी के साथ हमें कोई कंपटीशन करने के लिए ये मंच नहीं, या किसी को, किसी व्यक्ति को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, किसी प्रभु के पास्टर को या व्यक्ति को यहाँ पे दिखाने के लिए, लाने के लिए यह मंच नहीं। यह मंच है यीशु मसीह की पहचान करवाने का। यह मंच है प्रभु का वचन का प्रचार करने का। यह मंच है लोगों को उद्धार का संदेश देने का। यह मंच है जीवित और परिवर्तन और तब्दीली लाने का। यह मंच है लोगों को जीवन में स्वर्ग राज्य का हालेलुया शुरुआत होने का। यह मंच है हालेलुया चंगाई और बेदारी का आशीष का। यह मंच है हालेलुया बहुत सारे सेवक तैयार करने का। यह मंच है कलीसिया को बढ़ाने का। तो इस मंच को अपने महिमा के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल नहीं करना, यही पवित्र आत्मा से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये किसी एक व्यक्ति का मंच नहीं, किसी व्यक्ति के वजह से, किसी व्यक्ति के ताकत से, बल से या प्रयत्न से यह मंच नहीं चल रहा। इसके पीछे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। उसके अनुग्रह से, उनके कृपा से यह मंच चल रहा है, ना कि किसी व्यक्ति के वजह से। इसीलिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेना है। सब क्रेडिट प्रभु को जाता है, प्रभु को जाता है। ये ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मैं ये आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा बहुत धन्यता हम मानते हैं। हमें यहाँ पे योग्य बनाया, हमें यहाँ पे मौका दिया, अवसर दिया और यहाँ पे आने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु ने, पता इस बार हर मंच ने हमें यहाँ पे एक मौका दिया है, हमें योग्य बनाया है, हमें यहाँ पे आदर सम्मान दिया है। तो हम शुक्रगुजार हैं आप सबके, मंच के, मताइस भाई के, प्रभु के। धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड जीसस। शायद हो सकता है मेरा आज का ये आखिरी संदेश हो, या शायद हो सकता है मेरे जीवन का ये आखिरी दिन हो। आगे चल के कोई ये बात नहीं बता सकने के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन आज मैं बता के जाता हूँ। अगर प्रभु कृपा और अनुग्रह दे, मौका दे, तो बार बार यहाँ पे आते रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक वचन का प्रचारक हूँ। और प्रचारक किसी एक व्यक्ति का मालिक, किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नहीं होता है। प्रचारक किसी एक संस्था का, एक मिनिस्ट्री का, एक व्यक्ति के लिए मर्यादित नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। एक प्रचारक सबके लिए होता है। इसीलिए एक प्रचारक के रूप में जहां जहां प्रभु हमें मौका देता, हम जाते हैं और प्रचार प्रभु का करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। 2 दिन से मैं यहाँ से प्रभु के वचन से आपके साथ बात कर रहा हूँ और मंडे, सोमवार की सुबह, मंगलवार की सुबह और आज शाम, आज तीसरा मेरा संदेश यहाँ पे है आपके सामने। और हम वचन से प्रचार करते हैं
यहाँ पे ज्ञान को दिखाना या बुद्धि और मुझे मेरी कुवत क्या है, मैं कितना ज्ञानी हूँ कितना, ये नहीं। हमें सिर्फ प्रभु का नाम को ऊंचा उठाना है, सत्य वचन को यहाँ पे प्रचार करना है, ताकि लोगों के जीवन में आशीष आए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे वजह से ये मन चल रहा है, मैंने ये किया वो किया, कहने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, शांत रहिए। हमारा जीवन सिर्फ भाप के जैसा है, पानी के बूंद के जैसा है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। अभी दिखने वाला व्यक्ति कल नहीं दिखेगा। इसीलिए नम्रता से प्रभु के सामने हम झुकते हैं, अपना समर्पण करते हैं प्रभु के सेवा काय के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये प्यार से चल रहा मंच है, प्रेम से चल रहा। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, आपके अंदर है। इस प्रेम के वजह से हम यहाँ पे आते हैं। ना कि कोई हमें सैलरी देता है, ना कि हमें कोई पगार देता है, ना कि हमें कोई पैसा देता है। ये तो प्रेम से चल रहा है। प्रभु का प्रेम दिल में है, आपके दिल में है, इसीलिए हम एक साथ जा रहे हैं। वही प्रेम से आज का वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति हो और महिमा हो। यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय और 3रे वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उस वचन के आधार पे जो हमने 2 दिन से अध्ययन सुना है, उसको ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यीशु ने उसको कहा, उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इस वचन में हमें बहुत गहरी बातें यहाँ पे हमें दिखने को मिलती है। पहली जो बात है, यीशु मसीह कहता, मैं सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह कहता है, मैं सच सच कहता हूँ। जो सत्य है, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर खरापन है, खराई है, जिसके अंदर सच्चाई के चलने का कुवत है, वो व्यक्ति कभी किसी से नहीं डरेगा बात करने के लिए। वो कभी मुकरेगा नहीं, कभी पीछे हटेगा नहीं, कभी उसको शर्म नहीं आएगी, कभी उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? सच्चाई है, सत्य है। जिसके अंदर सत्य होता है, सच्ची होता है, सच्चाई होती है, खराबपन होता है, खराई होती है, वो व्यक्ति किसी को भी नहीं डरता। वो छाती फुला के सबके सामने आके खड़ा रहता है। जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, दुपटप्पी मन है, दुविधा वाला मन है, वो व्यक्ति हमेशा डर के रहेगा, शर्म का रहेगा, उसको जवाब देने के लिए, बात करने के लिए नहीं आएगा। ये वास्तविकता है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मैं सच सच तुझे कहता हूँ। प्रभु यीशु सत्य है, सच्चाई में चलने वाला, खराई से चलने वाला है। इसीलिए उसको बात करने के लिए किसी का डर नहीं था। वो कहता है, मैं सच सच तुझे कहता हूँ, चाहे वो गुरु हो, चाहे तू प्रभु हो, धर्म पंडित हो, धर्म शिक्षक हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल पुनर्जन्म के बारे में प्रचार नहीं करती। ये ध्यान में रखना, नया जन्म और पुनर्जन्म, इसमें फर्क है। पुनर्जन्म और नया जन्म में फर्क है। पवित्र शास्त्र बाइबल पुनर्जन्म के बारे में प्रचार नहीं करती है, ध्यान में रखना। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? इस जन्म में मैं ये था, अगले जन्म में मैं हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, आगे घोड़ा बन जाऊंगा। ये पुनर्जन्म पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं सिखाती। परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है, मसीहत सिखाते हैं, नया जन्म, नए सिरे से जन्मा चाहिए। तो नया जन्म होने का मतलब क्या है? वो बात मैंने 2 दिन से आपके साथ बताया है। अभी भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से एक व्यक्ति का नया जन्म होना है और क्यों जरूरी है। क्या वो व्यक्ति का, मैंने सुबह बताया, क्या 2 प्रकार के जन्म हमारे अंदर है। एक है शारीरिक जन्म और दूसरा है नया जन्म, यानी कि आत्मिक जन्म। आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य। तो नया जन्म यानी कि आत्मिक जन्म होना है तो किस तरह से होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र
परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, जो परमेश्वर किसी क्रिश्चियन धर्म, समाज या जाति का ये वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है, सबके लिए है। इस परमेश्वर के दैविक वाणी के द्वारा, परमेश्वर के वचन में, प्रभु के इस सुसमाचार में उसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो प्रचार है, मुख्य जो विषय है, इसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? सारे मानव जाति का उद्धार होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए पाप से, पाप के दंड से, पाप के शक्ति से, पाप के अंधकार से, बंधन से छुटकारा मिलना चाहिए, उद्धार मिलना चाहिए। मेरे प्यारे, ये है पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे बड़ा संदेश सारे दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए, जिसको इंग्लिश में सैल्वेशन कहा है और ग्रीक भाषा में सोटोरिया कहा है। 40 बार सोटोरिया ये शब्द ग्रीक भाषा में नया नियम में आया है, छुटकारा। और ये है सबसे बड़ा संदेश दुनिया के मानव जाति के लिए। एक व्यक्ति का उद्धार होना, छुटकारा पाना, एक व्यक्ति पाप से, पाप की शक्ति से, पाप के दंड से, पाप के बंध से छुटकारा पाना, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, इसका सबसे बड़ा, अगर मैं कहना चाहता हूँ दूसरे भाषा में, उसका नया जन्म हो जाता है, फिर से वो नई सृष्टि हो जाता है। ये है परमेश्वर का संदेश सारे मानव जाति के लिए। और ये नया जन्म पाना या उद्धार पाना, छुटकारा पाना, पाप के शक्ति से, पाप के बंधन से, पाप के दंड से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के सामने, यानी कि परमेश्वर पिता और मनुष्य के बीच में एक ही मार्ग रखा है, वो है विश्वास। वो है विश्वास। विश्वास के ही द्वारा लोगों का उद्धार हो जाएगा। विश्वास, भरोसा, फेथ, इसके लिए परमेश्वर ने यही एक माध्यम रखा है, विश्वास का मार्ग। किसके ऊपर विश्वास करना है? प्रभु के वचन के ऊपर, सुसमाचार के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। और विश्वास करके हमारा उद्धार हो जाएगा। यही है बाइबल का संदेश। लोगों के दिलों में विश्वास निर्माण होना चाहिए, विश्वास की सृष्टि होना चाहिए, भरोसे की सृष्टि होनी चाहिए। अंधविश्वास मसीहत नहीं सिखाती, अंधविश्वास मसीहत नहीं सिखाती। काल्पनिक कथाओं के बारे में मसीहत नहीं सिखाती। मनुष्य के जीवन की वास्तविकता मसीहत सिखाती है। जीवन की वास्तविकता को प्रभु का वचन हमें हमारे सामने प्रदर्शित करता है। कथा, कल्पना, कहानियां या तो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, इस बातों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में कोई जगह नहीं है। ये ध्यान में रखना। करनी धरनी, जादू टोना, मंत्र तंत्र, ये सारी बातें, मुहूर्त देखना, ये सारी बातें बाइबल ने क्या किया है? उसको रिजेक्ट कर दिया है। हमारे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है। किसके ऊपर? जीवित परमेश्वर, उसके वचन, उसका पुत्र यीशु मसीह उद्धार करता। विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा ही लोगों का उद्धार होगा। ये परमेश्वर ने नया नियम में, अनुग्रह के युग में एक मार्ग रखा। अगर ऐसा है तो लोगों के जीवन में विश्वास निर्माण करने के लिए, विश्वास पैदा होने के लिए कौन सा मार्ग है, कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। उदाहरण यानी कि वास्तविकता बताता हूं। देखिए, पाप को बाइबल ने कहा है, एक नया नाम है बाइबल का, वो है पाप के लिए अंधकार के कर्म को बोला है। किल्मिश, मोह माया, मोह माया, किल्मिश, अंधकार, असत्य, इसको पाप का नाम दिए। पाप का स्वभाव, पाप का नाम है इसको। अंधकार यानी कि अंधकार में चलने वाले, यानी कि पाप में, अज्ञान में चलने वाले, ऐसे सारे लोगों को इस पाप को अंधकार बोला है। इस अंधकार को उजाले में आना है, सच्चाई में आना है, वास्तविकता में आना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान में हमें स्नान करना है,
ज्ञान स्नान होना है। मुझे तो लगता है जल स्नान से पहले परमेश्वर का ज्ञान स्नान होना जरूरी है। ज्ञान स्नान, परमेश्वर का ज्ञान होना है, प्रभु का ज्ञान होना है, अपने खुद के बारे में ज्ञान होना है, वो ज्ञान होना है, उसमें स्नान करना चाहिए, फिर जल स्नान लेना चाहिए, जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ज्ञान स्नान जब हमें आता है, साक्षात्कार आता है, आत्मा में हम नए बन जाते हैं, हृदय में नया जीवन आता है, इसके लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास कैसा पैदा होगा? तो मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति अगर किसी परमेश्वर के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, और वो किसी एक वस्तु को अपना खुदा मानता है, तो उस वस्तु को हमें धमकाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर जो विश्वास है, अंधविश्वास है, उस वस्तु के बारे में, उस अंधविश्वास को निकालने की जरूरत है, ना कि किसी वस्तु को धमकाने की जरूरत। उसके अंदर विश्वास आना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। वो विश्वास निर्माण होने के लिए बाइबल का क्या प्रमाण है, क्या व्यवस्था है, क्या नियम है, हमें समझना जरूरी है। नया जन्म होना जरूरी है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उद्धार पाना जरूरी है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सारी बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है, और जैसा कि वैसा ही हमें सिखाना चाहिए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय में जाएंगे और चंद वचन पढ़ के मैं आपके सामने आज का संदेश रखना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 10 अध्याय में जाएंगे और उसका 13वां वचन, 13 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अभी प्रभु बहुत सारे हैं दुनिया में, आकाश के नीचे। बाइबल कहती है बहुत प्रभु है। प्रभु का मतलब है मालिक, मालक, मालिक। ऐसे मालिक दुनिया में बहुत है, लेकिन सच्चा प्रभु कौन है? इसीलिए बाइबल कहती है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जाएंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, वचन के अनुसार ही हम सीखेंगे और समझेंगे। प्रभु की स्तुति हो। 36 वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 36 वचन, 2 अध्याय। अब आता इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, जो यीशु मसीह सूली पे चढ़ा, मरा और गाड़ा गया और जिंदा हुआ, उस यीशु को परमेश्वर पिता ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। यानी कि दुनिया में बहुत सारे प्रभु होंगे, लेकिन एक ही ऐसा प्रभु है जिसको परमेश्वर ने प्रभु और मसीह ठहराया, वो यीशु प्रभु है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो मैं प्रेज द लॉर्ड जीसस कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस कहता हूं। क्यों मालूम है? प्रेज द लॉर्ड अगर कहेंगे तो बहुत सारे प्रभु है दुनिया में। वो कौन सा प्रभु को मैं बोल रहा हूं? स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, ये तो अधूरा शब्द हो गया, क्योंकि कौन सा प्रभु? यीशु प्रभु। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रेज द लॉर्ड जीसस, कि मुझे कंफर्म होता है कि मैं ऐसे प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, यीशु है जो मसीह है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे लिखा है प्रभु का नाम, यानी कि यीशु मसीह का नाम जो कोई लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। अभी उद्धार के लिए प्रभु का नाम लेना जरूरी है, यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है, जिसको उद्धार को इंग्लिश में सैल्वेशन, ग्रीक में सोटोरिया, और छुटकारा, मुक्ति, मोक्ष, ये सारी बातें उद्धार का अर्थ होता है। ये अगर वो पाना है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है लोगों ने।
अगर ये प्रभु यीशु का नाम लेना है और उस नाम के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा करना है, तो लोगों ने उस नाम के बारे में सुनना चाहिए। यीशु मसीह के नाम के बारे में सुनना चाहिए। सुनने के लिए क्या है मैं आपको बता रहा हूं, अभी आगे जाएंगे। मेरा विषय क्या है? नया जन्म। नए सिरे से की कैसा एक व्यक्ति पैदा होगा, उसके लिए विश्वास एक आधार है। नया जन्म पाना है, उसको विश्वास एक आधार है। किस तरह से होगा ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, रोमियो की पत्री में जाएंगे, 10 अध्याय में वापस उसमें जाएंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। बाइबल कहती है, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक सबूत आपके सामने रखना चाहता हूँ। 12 वचन, प्रेरितों का काम 14 12 वचन। अभी ये वचन इतना सामर्थ्यशाली है, मुझे लगता है 31,173 वचन में सबसे सामर्थ्यशाली बड़ा, सारे वचन सामर्थ्यशाली है, लेकिन सबसे बड़ा सिद्धांत का वचन, फाउंडेशनल वचन, दुनिया के मानव जाति के लिए निरुत्तर करने वाला वचन, ये वचन है प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 वचन। क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा पवित्र शास्त्र बाइबल इसकी घोषणा कर रही है, इसका प्रचार कर रही है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा यानी कि ये किसी दूसरे, ये दूसरे में सारे दुनिया के लोग आ गए। किसी दूसरे के मतलब दूसरे में बोलने से सारे दुनिया के आ गए लोग। किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, बाइबल कहती है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कहीं दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हमारा उद्धार पा सके। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं है उद्धार के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल घोषणा करती है। और जो लोगों ने ये बाइबल पढ़ा है और लोग कहते हैं कि ये लोग हमें, हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और वो हमें सताव करते हैं, विरोध करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसका कारण यही है कि यीशु मसीह ने क्लेम किया, बाइबल ने क्लेम किया, परमेश्वर ने इसकी घोषणा की कि मेरा बेटा यीशु मसीह के नाम के सिवा कोई दूसरा उद्धार करने वाला दुनिया में नहीं है। उसी के द्वारा उद्धार होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, छुटकारा होगा, पाप की क्षमा होगी, नया जीवन होगा। लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, दुनिया स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास भी प्रभु है, गुरु है, इसीलिए वो सताते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके द्वारा ही उद्धार है, दूसरा कोई नाम नहीं। तो इस नाम में, यीशु मसीह के नाम में अगर वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसी नाम में उद्धार है, अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो वो नाम कैसे ले? मेरे प्यारे, वो पहले ही उस नाम का प्रचार होना चाहिए। यीशु मसीह का नाम का प्रचार होना चाहिए। कोको कोला, थम्स अप और उसके साथ साथ कोलगेट, उसके साथ साथ मुझे लगता है स्प्राइट और बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स जो हैं, पीने वाली चीजें हैं, यूज करने वाली चीजें हैं। दूर दराज गांवों में, पहाड़ों में, आदिवासियों में उसका प्रचार हुआ, लोग जानते हैं उसको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बहुत सारे लोग अभी जानने के बाकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार होना चाहिए। हमारे पास उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए, परमेश्वर के संतान बने, नया जन्म लेके आत्मा से भरे, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हुए, प्रभु के राज्य के वारिस बने, यीशु मसीह के साथ
आत्मा में नए जिलाए गए, पाप से छुटकारा पाए हुए लोगों के पास दुनिया को बताने के लिए कि अगर कोई नाम होगा तो ये प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उस प्रभु यीशु मसीह का नाम उद्धारकर्ता का प्रचार दुनिया में होना चाहिए। तो ये कैसा होगा जब तक उनको ये नाम पता नहीं चलेगा, विश्वास कैसे करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसा होगा? ये बाइबल कहती है, और जिसके विषय में सुना ही नहीं वो उस पर कैसे विश्वास करे? आगे लिखा है, और प्रचारक बिना कैसे सुने? देखो क्रम है, एक क्रम है, इंडेक्स है। पहले उन्होंने यीशु मसीह का नाम सुनना चाहिए, नाम सुन के ऊपर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करेंगे तो उद्धार होगा। लेकिन वो नाम का प्रचार करने वाले, सुनाने वाले होने चाहिए। आगे लिखा है, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? यानी कि प्रचारक होना जरूरी है। गवाही देना, आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, दान दशंश देना, कलीसिया में आके एक दूसरे से मिलना, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर एक विश्वासी, उद्धार पाया व्यक्ति, मसीह का अनुभव किया व्यक्ति, अनुभव किया उद्धार को अनुभव किया व्यक्ति, यीशु मसीह का सामर्थ्य का अनुभव किया व्यक्ति, कोई भी हो, उसके पास प्रचार करने की ताकत और कुव्वत होनी चाहिए। आप लोग सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं ही बात कर रहा हूँ, आप लोग सब चुपचाप सुन रहे हैं। आपके पास मुझे दुनिया के लोगों को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए एक नाम प्रभु ने हमें दिया है, यीशु मसीह का नाम। हर विश्वासी भाई बहन की जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करें। अगर वो यीशु मसीह के नाम को, लोगों के बारे में मालूम, लोगों को मालूम नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे, उद्धार कैसा होगा? नया जन्म कैसा होगा? अगर उनको सुनना है तो प्रचार करने वाले हो रहना चाहिए, और प्रचार करने वाले को भेजा नहीं गया तो कैसे प्रचार करेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, पास्टर जी मुझे उस गांव में जाने के लिए प्रभु प्रेरणा नहीं दे रहा है, उस शहर में जाने के लिए प्रभु मुझे प्रेरणा नहीं दे रहा है, मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, मुझे दर्शन नहीं है उस शहर का, मुझे इस जगह पे रहना का दर्शन है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को मैं ये बात सीधा सामने कहना चाहता हूँ, जो लोग किसी कारण बता के एक ही सर्कल में रहना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, और मुझे दर्शन नहीं है, मुझे प्रेरणा नहीं है, मुझे विजन नहीं है कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय से मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों से मैं अधिकार से प्रचार कर रहा हूँ। आज यहाँ पे अधिकार से प्रचार करना चाहिए, लाचार होके प्रचार नहीं करना, अधिकार से प्रचार करो। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। 28 अध्याय, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। वो कह रहा है तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। इसका मतलब है आपको और मुझे ऑलरेडी यीशु मसीह ने कमांड की है, आज्ञा दी है, जाओ तुम। किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, प्रार्थना करके देखता हूँ, पास्टर जी प्रभु बोलेगा तो जाएगा। अरे तू झूठ बोल रहा है। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने 2024 साल पहले सबको आज्ञा दी, ग्रेट कमीशन दिया, जाओ जाओ, प्रचार कर रहा हूं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ, जाति जाति के लोगों पे चेले बनो। किसका इंतजार कर रहे हो? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जाके प्रभु यीशु के नाम से प्रचार करो, उद्धार का संदेश दे दो, पश्चाताप का संदेश दे दो, जीवन का संदेश दे दो, नया जन्म का संदेश दे दो, स्वर्ग राज्य का प्रचार करो।
यीशु मसीह जब धरती के ऊपर आए 30 साल के हुए, बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रचार जब शुरू किया अंदर, तो पहला उसका प्रचार में पहला जब उन्होंने प्रचार किया, मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय 15 वचन में लिखा है, पहला जो प्रचार किया वो है परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज नजदीक है, नहीं तो आप नाश हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम का प्रचार दुनिया में होना है, और वो यीशु मसीह का नाम जिस व्यक्ति को दिया है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है हमें उस यीशु मसीह के नाम का प्रचार दुनिया में करना है। अगर वो नाम सुनेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उद्धार पाएंगे। लेकिन वो प्रचारक जो है भेजे गए होने चाहिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति प्रचारक नहीं बनेगा। जिसने प्रभु का अनुभव किया है, साक्षात्कार मिला है, एनकाउंटर हुआ है यीशु मसीह के साथ, नया जन्म हुआ है, जिनके जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आए, गवाही जीवन में है, बीमारी ठीक हो गई हुई, चमत्कार हो गया होगा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला होगा, कर्जा से छुटकारा मिला होगा, अशांति से छुटकारा, नशा और बुरी आदतों से छुटकारा मिला होगा। एक अनुभव उनके जीवन में है, तो वो जरूर अनुभव बताते हैं, शेयर करते हैं, लोगों के सामने प्रचार करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, 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 yes. कितने लोग यीशु मसीह के Yes. बिना मर रहे हैं, कितने लोग यीशु मसीह को जाने भी जाए दुनिया से छोड़ चले जा रहे हैं। लोग पाप को ठंड पानी के जैसे पी रहे, धड़ाधड़ पी रहे हैं, दाहिना हाथ बायां हाथ क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के सुने बिना जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, प्रचार करना है। और वहां पे लिखा है विश्वास एक उद्धार का एक मार्ग है, और उनके जीवन में विश्वास आना है तो प्रचार होना जरूरी है, और प्रचारक को परमेश्वर ने भेजना जरूरी है। जब प्रचारक आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा से भरा है, सामर्थ्य से भरा है, अभिषेक से भरा है, जब वो प्रचार करता है आत्मा से भर के, सामर्थ्य से भर के, अभिषेक से भर के, उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वाणी, हर एक वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लोगों के हृदय में जाके धड़कता है, लोगों के हृदय में जाता है, क्योंकि वो उसका जो अभिषेक से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ एक प्रचारक जब प्रचार करता है ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वो नहीं उद्धार कर रहा है। उद्धार का संदेश वो जब देता है, प्रचार करता है, तो वचन में ताकत है, वचन में अभिषेक है, वचन में ताकत और बल है, और वो अभिषेक का आत्मा, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन लोगों के दिलों में जाता है, वो दिलों को छेदता है, उसको हृदय को बदल देता है, परिवर्तन करता है, नया जन्म उनके अंदर शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा एक काम करता है ना, मनुष्य किसी ने भी नहीं कहना है कि मैंने उसको उद्धार में लाया, मेरे वजह से उद्धार में आया, मेरे वजह से उसका उद्धार हुआ है, मेरे वजह से वो कलीसिया में आया, मेरे वजह से वो जीव ये सदस्य बना। नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उसका उद्धार हुआ, यीशु मसीह ने उसको नया जीवन दिया, यीशु मसीह ने उसका जीवन बदला, मैं तो एक माध्यम था, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। प्रचारक को परमेश्वर भेजता है, जाओ प्रचार करो। हम जाते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचारक को परमेश्वर ने चुना हुआ चाहिए, भेजा हुआ चाहिए। उस व्यक्ति को, प्रचारक को प्रभु की आत्मा, अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु परमेश्वर की अगुवाई होनी चाहिए। जब वो आत्मा से भर के प्रचार करता है ना, लोगों के दिल जग जाते हैं। इसके लिए सबूत के तौर पे प्रेरितों का काम में जाएंगे, प्रेरितों का काम, और दूसरा अध्याय और 36 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 37 वचन, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? एक जमाने में ये पतरस डरपोक था, 3 बार यीशु मसीह को उसने ठुकराया। यीशु मसीह जब कहता था कि मुझे बलिदान होना है, मुझे मरना है, ये पतरस ने उसको रुकावट डाली कि तू मरना नहीं है। यही पतरस था, वापस अपने मच्छी पकड़ने के लिए अपने काम पे वापस चला गया था, औरों को भी अपने साथ लेके जाया गया था, उसको बुलाहट, उसको चुनाव को भूल गया था। यही पतरस डरपोक था, छुपा था एक रूम में जाके,
लेकिन जब पेंटेकोस्ट के दिन में ये पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ्य से भरा, उसको अभिषेक मिला, वो प्रभु का आत्मा उसके अंदर आया, पवित्र आत्मा से वो चलने लगा, वही पतरस 11 चेलों में से खड़ा होके हजारों लोगों के सामने खड़ा होके प्रचार कर रहा है। मूसा से लेके मलाकी तक यीशु मसीह के बारे में जो भी बातें बताई उसने प्रचार किया, धड़ाधड़ प्रचार किया। और उसके प्रचार में आत्मा का सामर्थ्य, अभिषेक था। जो डरपोक था, जो भागने वाला था, छुपने वाला था, ऐसा एक व्यक्ति आत्मा से भर के जब प्रचार कर रहा है, लोगों के हृदय छिद गए। ऐसा हृदय के अंदर आत्मा में वचन जाके चुभना चाहिए, उनको विचार करने के लिए, उसको उनके हृदय में विचार करने के लिए उसको काबिल बनाना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रचारक की जरूरत है जो आत्मा से भरे, सामर्थ्य से भरे, अभिषेक से भरे, और प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा की जलन, आत्मा की आग से भर के प्रचार करे। ये बाइबल का वचन कोई भी प्रचार कर सकता है, आप भी प्रचार कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। हमारे हर घर प्रार्थना घर में कोई महिलाएं भी आके प्रचार करती है, जेंट्स भी आके प्रचार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ वचन पढ़ के ऐसा प्रचार करने वाले, वचन को बताने वाले की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लोगों के दिलों को छेदना चाहिए, आत्मा में आग लगना चाहिए। इसने प्रचार किया, पतरस ने, उनके हृदय छिद गए और बोले अभी हम क्या करें बताइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा अनुभव प्रचारक के सभा में होनी चाहिए। सही है ना? यस आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes, Pastor. यस यस Yes, yes, hallelujah. यहाँ पे जाके लगना चाहिए धड़ाधड़, है ना? सवाल पूछने के लिए वो काबिल होना चाहिए, लोग सवाल पूछने के लिए तैयार होना चाहिए प्रचारक को। तभी समझ में आएगा कि उसका प्रचार आत्मा से भरे था। और फिर ये लोग बोले हम क्या करें? फिर जाओ, आपके पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। बोले 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और एक उदाहरण, प्रेरितों का काम 16 अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं, लूदिया के भी हृदय परमेश्वर ने खोल दिया, छिद गए उसका हृदय। और एक उदाहरण, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और एक उदाहरण, प्रेरितों का 16 अध्याय 31 वचन में, बंदी गृह का अधिकारी पौलुस और सीलास आराधना कर रहे, जब सारे दरवाजे खुल रहे, बेड़ियां टूट गई, वो भी आके कहता है ओ मैं क्या करूं? अब पौलुस बोलता यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तेरा और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसे सवाल पूछने वाले हृदय तैयार होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है ऐसा ही प्रचार होना चाहिए, जोर से, शोर से, आत्मा से भर के। आमीन। आमीन आमीन Amen, 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 amen. आमीन ऐसा प्रचार नहीं एक व्यक्ति को नीचे गिराओ, उसकी प्रतिष्ठा को खराब करो, उसके बारे में गलत बात कहो। प्रचार उसके लिए नहीं होता है। प्रचार इसके लिए होता है कि लोगों के हृदय बदलने चाहिए, छिदना चाहिए, उनके हृदय में प्रभु का नाम उनके दिलों में बैठना चाहिए, उन्होंने कबूल करना चाहिए यस यीशु मसीह प्रभु है। ये होते ही प्रचारक की सबसे बड़ी कृपा और अनुग्रह। और प्रचारक के पास नया जन्म का संदेश होता है, और वो नया जन्म लोगों में आना है तो उनके पास सामर्थ्य का वचन, प्रभु का वचन, सुसमाचार, यीशु का नाम होना चाहिए। जिस प्रचार में दुनिया की सारी बातें होती है लेकिन यीशु का नाम कम होता है। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं, मेरे पास 10 मिनट है, मुझे बहुत बातें करनी थी लेकिन अभी मैं आपके साथ 10 मिनट में कुछ बातें करना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रचारक के प्रचार में यीशु मसीह के बारे में ही प्रचार होना चाहिए, लेकिन लोग 1-1.5 घंटा
प्रचार करते हैं जिसमें यीशु का नाम एक दो बार आता है, बाकी सारे ज्ञान आता है, थियोलॉजी आती है, शास्त्र आता है, अनुभव आता है, सब कुछ आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में दो तीन बातें कहते हैं, बाकी सब उनकी कथा कहानी रहती है। ऐसे में लोग कहेंगे पवित्र शास्त्र का कॉलेज में पढ़े हुए दो लोग जब वो ग्रेजुएशन करके सेवकाई में उतरे तो उनको पहली बार प्रचार करने के लिए मौका मिलता है। इसीलिए उन दोनों को प्रचार करने के लिए पहला मौका मिला। हजारों के भीड़ में उन दोनों को प्रचार मिला। पहले व्यक्ति ने प्रचार किया, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन उसने बोल दिए 45 मिनट के अंदर। लोगों ने कहा क्या बुद्धि है, क्या ज्ञान है, क्या स्टडी है, क्या पढ़ाई है, क्या आदमी ने सीखा है, क्या बाइबल उसको मालूम है, क्या वचन उसके मुंह में है। लोगों ने कहा, तालियां बजाई उसके लिए, क्या पास्टर है, क्या प्रचारक है, तालियां बजाई। दूसरा व्यक्ति आया, वो बोला अभी क्या प्रचार करी, इसने तो उत्पत्ति से लेके प्रकाशन वाक्य तक सब कुछ प्रचार किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, क्या प्रचार करूं। उसने प्रार्थना करके प्रभु से मांगा और उसने जब प्रचार किया ना, लोग क्या बोले मालूम है, क्या यीशु मसीह है, क्या प्रभु है, क्या यीशु मसीह है। लोग बोले पहले ने प्रचार किया, उसकी बुद्धि का, ज्ञान का, उसका स्टडी का बहुत उसकी प्रशंसा की। दूसरे ने प्रचार किया, लोग बोले क्या यीशु मसीह है। यही तो फर्क होता है झूठे प्रचारक और आत्मा से भरे प्रचारक में। झूठे प्रचारक अपने नाम के लिए, अपने को एस्टैब्लिश करने, प्रतिष्ठा पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, लोगों से वाह वाह पाने के लिए, शाबाश के मिलने के लिए, है ना, लोगों से तालियां चाहने के लिए करते हैं। सच्चे प्रचारक अपने को नीचे गिराते हैं और यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं। जब लोग सुनते हैं वो कहते हैं कितना अच्छा यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह मुझे चाहिए। ऐसे प्रचारक की आज के दुनिया में जरूरत है। उस प्रचारक के पीछे हजारों लोग जाएं, लेकिन उसके प्रचार में अगर यीशु मसीह नहीं है, वो प्रचार झूठा है। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग राज्य है। वो यीशु मसीह हालेलुया मनुष्य और सारे परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ है। 1 तिमोथी 2:5 में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही है, मध्यस्थ है, बीच वाला है, वो यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग, सच्चे, जीवन है, मेरा द्वारा नहीं तो पिता के पास कोई नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है? लोगों का नया जन्म क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? हृदय में परमेश्वर का वचन क्यों नहीं घुस रहा है? क्यों लोग यीशु मसीह को नहीं अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि प्रचारक सिर्फ अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में प्रचार करते हैं। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू कर दो, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। नया जन्म पाना है तो, नए सिरे से पैदा होना है तो प्रचारक 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 होना चाहिए। वचन का प्रचार करो, यीशु का नाम का प्रचार करो, प्रभु का प्रचार करो। हालेलुया। यीशु यीशु यीशु, प्रभु यीशु, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यही होना चाहिए। और ये विश्वास के साथ प्रचारक ने प्रचार करना चाहिए, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तेरे नाम को स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम के सिवा दूसरा कोई नाम यहाँ पे नहीं है। ऐसा विश्वास के साथ जब प्रचार करेगा ना, वहां पे चमत्कार हो जाएंगे, लोगों के दिल बदल जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा। तो आइए हम आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। हम प्रार्थना ये करें कि आज तक अगर किसी ने अंदर नया जन्म का अनुभव नहीं लिया, आज तक किसी ने नए सिरे से पैदा होने का अनुभव नहीं लिया, बहुत बातें मुझे कहने की बात थी लेकिन समय नहीं है। एफिस 2:8 में लिखा है, 1 वचन में लिखा है, 2 वचन में, अपराध और गुनाहों से हम मरे हुए थे, पाप से। रोम की पत्री 23
3 अध्याय 23 वचन, पाप से हम मरे थे। 6 अध्याय 23 वचन, पाप से हम मरे थे। रोम की पत्री 5 अध्याय 12 वचन, पाप से हम मरे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अनुवाद की व्यवस्था विवरण की किताब 21 अध्याय 18 वचन, हट्टी पुत्र जो पाप में किया, माता पिता का नहीं सुनता, वो मरा था, परमेश्वर के नजर में मरा था। उड़ाऊ पुत्र मरा था। व्यवस्था हम मरे थे, पाप की वजह से मरे थे। पाप की मजदूरी मृत्यु थी। उस मृत्यु से, वो पाप के मृत्यु से, उस पाप के मृत्यु से यीशु मसीह का जीवित वचन है, हमें जिलाता है, नया करता है, वापस हमें जीवन देता है, वापस हमें पवित्र करता है, वापस हमें परमेश्वर से जोड़ता है, परमेश्वर के बच्चे बनाता है, संतान बनाता है, परमेश्वर के राज के वारिस बनाता है, अधिकारी बनाता है, वापस हमें प्रभु के पास लेकर जाता है। उसको कहते हैं नया जन्म, आत्मा में नया होना। प्रेज गॉड जीसस। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का घर का, परमेश्वर का परिवार का, परमेश्वर के अधिकार का, परमेश्वर के हालेलुया परिवार का एक सदस्य बन जाता है, जिसका शरीर, मन और आत्मा दोनों ही, तीनों ही परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर जाता है, मंदिर बन जाता है। उसका प्राण परमेश्वर के लिए भूखा रहता है, उसकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ चलती है। ऐसा व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। ऐसे के लिए नए सिरे से पैदा होना, नया जन्म पाना जरूरी है। अगर आज तक किसी ने ऐसा अनुभव नहीं लिया, मैं आज उनके लिए निमंत्रण देना चाहता हूं, उनको यहाँ पे बुलाता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सारे माइक ऑन करें और आज हम प्रभु के सामने जाएं। आपने दुनिया में सब कुछ पाया होगा, धन पाया होगा, गाड़ी पाई होगी, बंगला पाया होगा, नौकरी पाई होगी, प्रतिष्ठा पाई होगी, जमीन जुमला पाया होगा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपके साथ होंगे, वो मित्र पाए होंगे, माता पिता पाए होंगे, आपने सुंदरता पाई होगी, सब कुछ पाया होगा। लेकिन आज अगर नया जन्म आपने नहीं पाया है, नया जन्म का अनुभव नहीं पाया है, तो मैं आपको कहना चाहूँ, आपका जीवन खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। आइए, यही मौका है, यही अवसर है। अपने माइक ऑन करो, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सब लोग अपने माइक ऑन करो। Praise God Jesus। आज ये नया जन्म देने के लिए पवित्र आत्मा आज काम करेगा। पवित्र आत्मा ही जो लोगों के दिलों में नया जन्म लाने में, पवित्र आत्मा ही लोगों के हृदय को छेदता है। पवित्र आत्मा ही दिलों को बदलता है। पवित्र आत्मा ही मनों को बदल देता है, परिवर्तन लाता है, तब्दीली लाता है। आज शाम में जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं उनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अपने माइक ऑन कर दिए सब लोग। Praise the Lord Jesus। आइए प्रार्थना करेंगे। अपने मनों को, अपने आत्मा को, अपने हृदय को, अपने अंदर को झांक के देखो, क्या मैं अंदर से नया हूँ? क्या मेरा नया जन्म हुआ है? क्या मेरे आत्मा में परमेश्वर आया है? हमारे हृदय में पैदा हुआ है कि नया मनुष्य हमारे अंदर आ गया, क्या नई शुरू हो गई? क्या नई हुआ? प्रभु मौका दे रहा है, ईश्वर दे रहा है। आइए कबूल कीजिए, आइए मेरे हृदय में जाए, मेरे मन में आए। मुझे प्रभु एक नया जन्म का विश्वास करता हूँ। बेटा है मेरे माँ के लिए मारा गया, इसलिए निकला हुआ मेरा Praise the Lord Jesus। Hallelujah, hallelujah। Thank you Lord। आइए सब लोग जोर से प्रभु यीशु मसीह के नाम पुकारे। इसमें लिखा है, जो कोई यीशु मसीह के नाम पुकारे उसका उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बेदारी है, प्रभु के नाम से नया जन्म है, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टारों में भाग जाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से पुकारों से भाग रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से बीमारी भाग जाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से दंगा भाग जाता है, प्रभु यीशु के नाम से हताशा निकल जाते हैं, प्रभु यीशु
के नाम से हालेलुया आनंद आपसे धन्यवाद। कितने लोग प्रभु यीशु का नाम लेने के लिए उद्धार जीवन पर शांति पाए प्रभु जय जैसे नाम अपने हृदय में धन्यवाद तेरा जी राज प्रभु प्रभु हालेलुया हर एक बार शिक्षक बजाय रख प्रभु तुझे हालेलुया धन्यवाद करे अपने प्रभु परमेश्वर हालेलुया सामर्थ परिवार में समस्या में धन्यवाद जवाब देगा तेरा जी हालेलुया आज रात प्रार्थना करने जा रहा हूं कितने लोग प्रभु यीशु मसीह नाम को धन्यवाद हालेलुया हालेलुया कोई चुप ना बैठे कोई चुप ना बैठे आवाज उठाइए धन्यवाद धीरे धीरे नया नाम का इसलिए नाम लेना चाहिए प्रेज द लॉर्ड जीसस यीशु का नाम पुकारो 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 आज रात में उसी नाम में एक के नाम में छुटकारा है कभी उसके नाम में ही बीमारी है बरकत है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस देने वाला हालेलुया ये बात के नाम से हरे संसार पारिवारिक समस्या हर एक पूरी आदत से पूरी प्रभु यीशु के नाम से आज रात में मैं कहता हूं यीशु के नाम से लोगों चली जाए धन्यवाद यीशु के नाम से पुकारो स्वीकार कीजिए आज आशीष में स्वीकार कीजिए चंगाई को स्वीकार कीजिए बरकत कर कीजिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनंद को स्वीकार कीजिए शांति को स्वीकार कीजिए कार्य को स्वीकार कीजिए चलो प्रार्थना करना चाहे मेरे साथ यीशु के नाम आज रात में आपके जीवन में बदलाव आ रहा है परिवर्तन आ रहा है तब्दीली आ रहा है यीशु के नाम से नजर आ रहे हैं हालेलुया सारे बंधन टूट रहे हैं कभी यीशु मसीह के नाम से हालेलुया तेरा नाम यीशु के नाम से हमारा यीशु के नाम पूरी चाल चलन यीशु के नाम छूट जाए तंबाकू गुटखा शराब यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जीवन से हट जाए व्यभिचार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से भी चल जा निकल जा लोगों के जीवन से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अमीन की आत्मा गर्व की आत्मा यीशु के नाम से चला जाए यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया डाउट क्या यीशु के नाम से निकल जा शक्ति आत्मा यीशु के नाम से निकल जा प्रेज गॉड जीसस यस आज रात में प्रभु की काम कर रहा है मेरे साथ प्रार्थना कीजिए जोरों से प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से लीजिए आज रात में हम छुटकारा दे रहा है हालेलुया एक लोग हैं सारा दुनिया यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए यीशु के नाम से छुटकारा दे रहा है हालेलुया यीशु के नाम से भविष्य यीशु के नाम से हो रहा है हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से आज रात में धन्यवाद हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से आशीष हालेलुया चलो जी बच्चे संतानों के बारे में उनके जीवन में तमाम सारी बुरी आदतें ड्रग्स नशा यीशु मसीह के नाम से जवान लोगों के जीवन से नशा मानसिक तनाव यीशु मसीह के नाम से जवानों के जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से छुटकारा पाए हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु तो हमें आशीष किया हमसे बात की धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया आप सबको आशीष सहायता करे ताकत दे बल दे विश्वास यीशु मसीह का नाम का प्रचार कीजिए गवाही दीजिए यीशु मसीह की स्तुति कीजिए
प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाइए, Yes, Amen. हमेशा यीशु मसीह का नाम अपने जबान पे लीजिए, Yes, Lord. उसके नाम से आराधना कीजिए। प्रभु आपको सहायता करे। मताइस भाई थैंक यू, आपके हाथ में बाकी का समय। Praise the Lord. Hallelujah. बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की Hallelujah.